नमस्कार। मैं शिवानी, कक्षा 9 की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष क्षितिज हिंदी का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखक श्यामा चरण दुबे। उनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। आइए इस पाठ का सारांश जानें। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर तीखा कटाक्ष किया है। वो इसे दिखावे की संस्कृति कहते हैं। लेखक कहते हैं कि नया युग उपभोक्तावाद का युग है, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। इसमें सब कुछ बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आदमी की जीवन शैली भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आज हर व्यक्ति हर महंगी वस्तु का उपभोग कर अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहता है। महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदना और उनका उपभोग कर लेने को ही व्यक्ति आज अपना सुख मान बैठा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञापनों में लोगों के पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा उत्पादों का प्रचार कुछ इस ढंग से किया जाता है कि लोग उन्हें बिना सोचे विचारे, बिना उसकी गुणवत्ता देखे ही खरीद लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी ज़रूरत का सामान हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लेती हैं। उन विज्ञापनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र यह उत्पाद खरीद लेने भर से ही उन्हें सुख व खुशियाँ मिल जाएंगी और वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए इस मकर जाल में फंसते चले जाते हैं। वैसे विलासिता की चीज़ों की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो बाज़ार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट उपलब्ध है। हर कोई अपने टूथपेस्ट को दूसरे से बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कोई टूथपेस्ट से दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, और कोई टूथपेस्ट तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक गुणों वाला बताकर आपके सामने पेश हो जाते हैं। टूथपेस्ट के बाद मुंह की दुर्गंध को दूर भगाने के लिए माउथ वॉश करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी एक से बढ़कर एक महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन खरीदने की बात सोच रहे हैं तो एक से एक महंगी कंपनियों के उत्पाद आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। यही नहीं, हर माह इसमें नए नए उत्पाद भी जुड़ते चले जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने के साबुन की बात करें, आपको अलग अलग विशेषता के साबुन बाज़ार में मिल जाएंगे। किसी साबुन में आपको तरोताज़ा करने का गुण छिपा रहता है तो कोई गंगा जल से बना हुआ है। एक साबुन को तो फिल्म जगत की कुछ अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती का राज बताकर लोगों को आकर्षित करती नजर आती हैं। यही नहीं, संभ्रांत वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 से 40 हज़ार तक की सौंदर्य सामग्री रहती है। कुछ तो परफ्यूम पेरिस से भी मंगाते हैं। इन सब में पुरुष भी पीछे नहीं है। उनके लिए भी बाजार में एक से एक महंगे सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आजकल हर रोज़ नए नए फैशन के कपड़े बाज़ार में आते हैं। हर जगह कपड़ों की दुकानें या बुटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। 500-600 रुपए की घड़ियाँ किसी ज़माने में समय देखने के लिए पहनी जाती थी, लेकिन अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। आजकल लोग 50,000 से 1.5 लाख या उससे भी अधिक की घड़ियाँ पहनते नजर आते हैं। जितनी महंगी घड़ी उतनी प्रतिष्ठा बढ़े। यही हाल और चीज़ों का भी है, जैसे संगीत बजाना आए या ना आए, मगर घर पर एक बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर काम के लिए कम, दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं।
लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने या दिखाने के लिए 5 सितारा होटल शादी विवाह के लिए बुक कर रहे हैं। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटल खुल चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी 5 सितारा बन जाए। आगे लेखक कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और कब्र का भी प्रबंध करने जाने लगे हैं, जैसे उनकी कब्र में किस रंग के फूल होंगे, फव्वारे होंगे या नहीं, संगीत कैसा होगा आदि। यह सब लोग मरने से पहले ही निर्धारित कर देते हैं। लेखक यह सोचकर थोड़ा संतोष करते हैं कि अभी भारत में ये सब नहीं होता, लेकिन भविष्य में होने लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि प्रतिष्ठा व सम्मान पाने के कई रूप होते हैं। एक तो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतिष्ठा व सम्मान पाता है। दूसरा, व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर, दूसरों की नकल कर अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है तो ऐसे में कभी कभी वो हंसी का पात्र बन जाता है। फिर भी लोग दिखावा करते हैं। अमीर लोगों की जीवन शैली को आम लोग अपनाना चाहते हैं। वो अमीरों की रहन सहन व जीवन शैली को ही प्रतिष्ठा का मापदंड समझते हैं। लेखक कहते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी भारतीय परंपराओं, जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाओं का भी नाश हुआ है। हमारी मानसिकता में भी लगातार गिरावट आ रही है। हम धीरे धीरे पश्चिमी देशों की बौद्धिकता दास्ता स्वीकार करते जा रहे हैं। हम पश्चिमी देशों की संस्कृति का अंधा अनुसरण करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम उनके सांस्कृतिक उपनिवेश में भी तब्दील होते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नए झूठे मापदंड स्थापित कर रहे हैं। यह आधुनिकता एक छलावा है, महज और कुछ नहीं। विज्ञापन व प्रचार प्रसार के तंत्रों से हम लगातार फंसते जा रहे हैं और हमें इसके परिणाम भी अनजान हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, फिर भी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। आलू के चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर या शीतल पेय यानी कि कूड़ा खाद्य खा पीकर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? यह सब दिखावा ही है जिसे हम सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीदते या खाते पीते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से सामाजिक सरोकार में भी कमी आ रही है। समाज में असंतोष, ईर्ष्या का भाव बढ़ रहा है। आदमी आत्म केंद्रित होता जा रहा है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति का भी नाश हो रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आदमी की आकांक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए दूसरे लोगों के अच्छे आदर्शों और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए, यानी स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। दूसरों से अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोग अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों व जीवन के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।